हरे कृष्ण। कबीर साहब आनंद को प्राप्त व्यक्ति थे। वो आनंद की चर्चा करते थे। स्वाभाविक है कि लोग उनसे पूछते थे कि आप परमात्मा की चर्चा करते हो, पर आप कभी ना तो ध्यान करते दिखते हो, ना भक्ति करते दिखते हो। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा, तो कबीर ने कहा, पास आओ। थोड़ी देर बाद उनने देखा कि एक लड़की है और वो मटका सिर पे ले जा रही है, पानी से भरा हुआ है। उसके दोनों हाथ मटके से छूट गए हैं, बढ़िया आनंद में गीत गा रही है। वो मटका सिर पे बिल्कुल सधा हुआ रखा है। मटके को जरा भी इम्बैलेंस यदि हुआ जाए तो वो जमीन पे गिरा देती, पर मटका जमीन पे बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो कबीर ने कहा उस व्यक्ति से जिसने ये पूछा था कि देखो, इसका मटका नहीं गिर रहा है, क्या इसकी होश नहीं है? तो हाँ, इसको होश नहीं है, तभी तो गीत गा रही है। तो कबीर ने उत्तर दिया, ये गीत इसलिए गा रही है क्योंकि इसका कोई प्रिय आया है, ये उसकी याद में आनंद में है, खुश है, ये गीत गुनगुना रही है। लेकिन इसको लगातार होश है कि ये इसके सिर पे एक मटका रखा हुआ है, इसके होश में जरा भी कमी नहीं। तो तुम क्या मुझे उससे भी मूर्ख समझते हो? मैं कपड़ा बुनता रहता हूं, मुझे परमात्मा का होश बना रहता है। कभी ऐसी जरूरत ही नहीं होती कि मैं परमात्मा को भूला हूं। भूलता तो मैं नमाज पढ़ता, मैं भक्ति करता। ना मुझे भक्ति करने की जरूरत है, ना मुझे ध्यान करने की जरूरत है। जो कपड़ा मैं बुनता हूं वही परमात्मा की याद बन जाता है। मजे की बात तो यह है कि जब कबीर बाजार में कपड़ा बेचने जाते थे तो जो ग्राहक होते थे उनसे कहते थे कि ये राम ने बुना है और तुम राम हो, इसको बड़े संभाल के पहनना। तो कई लोग तो आश्चर्य से उनसे पूछते थे कि भाई, मेरा नाम राम नहीं है। तो कबीर कहते थे कि तुम भूल गए हो, तुम्हारा नाम राम ही है, क्योंकि राम तो इटर्नल है, शाश्वत है। तुमने कोई और नाम पहन रखा। तो इसलिए कबीर की जो साधना थी वो उनकी बुनकर का जो काम था वही उनकी साधना थी। कोई और विधि अपनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ध्यान योग में बोलते हुए कृष्ण कहते हैं, युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यम सुखः नुते। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत को अनुभव करता है। मतलब अनंत आनंद को कौन अनुभव करता है? जो सदा परमात्मा में लगा होता है, जिसका मन सदा परमात्मा में लगा होता है, वह सतत सुखद आनंद, परम आनंद को अनुभव करता, ब्रह्म तत्व को अनुभव करता। ये कृष्ण कहते हैं। तो पदार्थ में मन ना लगा होने का अर्थ ये नहीं है कि आप पदार्थ के अतिरिक्त कहीं जी रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मैटर में ना जी रहे हो। आप कहीं भी होगे, घर में होगे, आश्रम में होगे, मंदिर में होगे, वो पदार्थ का ही बना है। लेकिन जिसका मन पदार्थ में लीन ना होके परमात्मा में लगा हुआ। अभी जैसे हमने कबीर की चर्चा की, तो कबीर भी कपड़ा ही बुन रहे थे, जैसे आप ऑफिस में, दुकान में, घर में अपने पदार्थ के साथ हो। लेकिन कबीर का मन पदार्थ में नहीं था। कबीर का मन कहाँ था? राम में था। तो यही इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति का मन राम में लगा हो तो वह पदार्थ में भी रहता है, तब भी वह परम आनंद परब्रह्म परमात्मा को अनुभव करता है। आशा करता हूं आपको इस श्लोक का अर्थ समझने में सहायता मिलेगी। यदि अच्छा लगे तो चैनल